बारिश में बिना छत का गांव। माँ, दादी, धूप चली गई, मौसम कितना ठंडा ठंडा हो गया है ना। और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लगता है बारिश होने वाली है। इस बार तो हम बारिश में खूब भीगेंगे। चल राजू, कागज से अपनी अपनी नाव बनाते हैं और फिर रेस लगाएंगे। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया है। लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब क्या करेंगे हम अगर बारिश हो गई तो? अगर हम अभी से ही डरेंगे तो आगे क्या होगा? ये परेशानी तो अभी काफी लंबे समय तक चलने वाली है। ठीक से बांधिए ना तिरपाल, उधर का कोना अभी ठीक से ढका नहीं है। सारा बारिश का पानी घर के अंदर आ जाएगा। मैं तो तिरपाल बड़ा ही लाया था, ये छोटा कैसे पड़ गया? अगर इस तरह ज्यादा खींच लूंगा तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम कोई पन्नी ले आओ, मैं वो यहाँ बांध देता हूँ। इस बार तिरपाल आप मजबूत लाए हैं ना? पिछली बार याद है ना कि कैसे जरा सी तेज हवा में ही हमारा तिरपाल उड़ गया था, जिससे घर का सारा सामान बारिश के पानी में भीगकर खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गांव के हर एक परिवार में एक अजीब सी परेशानी का माहौल छा गया था। सभी लोग अपनी टूटी या बिन छत वाले घर को तिरपाल से ढकने में लगे हुए थे। थोड़ी देर में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी तेज रफ्तार के साथ लोगों के घरों में आने लगता है। दीदी देखो ना, बारिश के पानी की वजह से सारा चूल्हा भीग गया और तो और राशन भी गीला हो रहा है। अब क्या करें हम? पूनम जल्दी से राशन उठाओ और उस चारपाई के नीचे रख दे। मैं तब तक घर का बाकी का सामान भी इधर उधर करती हूँ। माँ, मैंने छत के नीचे बर्तन लगा दिया है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहू, घर के अंदर पानी तो भरता ही जा रहा है। माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप इस तरफ आ जाइए। यहाँ थोड़ी छत है, इसके नीचे खड़ी हो जाइए। मैं तब तक घर से बाहर पानी निकालती हूँ। बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद। बारिश शुरू होते ही लोगों के घरों में गर्मा गर्म पकौड़े बनने शुरू हो जाते हैं। बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं तो वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश प्यार लेकर आती है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए यह बारिश सिर्फ मायूसी, परेशानी और दुख लेकर आती है। जब बारिश के मौसम में हर कोई घरों में बैठकर आसमान से गिरती बारिश के नज़ारे देख रहे थे तो वहीं कुछ लोग छत और घर में भरे पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। कमर दुख रही है, घर से पानी बाहर निकालते निकालते कोनों कोनों में जम गया है पानी जाकर तो। अरे कलावती, तुमने तो छत पर तिरपाल लगाई थी ना, तो तुम्हारे घर में पानी कैसे भर गया? अरे क्या बताऊं पूजा, मैंने तिरपाल तो लगाया था लेकिन हवा का ऐसा झोंका आया कि सारा तिरपाल ही उड़ गया और घर में पानी पानी हो गया। क्या बताऊं, सारे बिस्तर भी गीले हो गए। अब सोएंगे कैसे? मेरे घर तो इससे भी बुरा हाल है। कल ही इतनी मुश्किल से राशन भरवाया था, सारा राशन गीला होकर खराब हो गया। न जाने क्यों ये मनहूस बारिश का मौसम आता है। मनहूस मौसम नहीं, मनहूस तो हम लोगों की किस्मत है। सच कहूँ पूजा बहन, अब इस बिना छत के गाँव में रहा नहीं जाता है। ठंड और गर्मी तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बारिश, इसका क्या करें? सरपंच जी, अब आप ही बताइए, हम बेचारे गांव वाले करें तो करें क्या? अगर बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे? अगर बारिश होती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब हम बिना छत के घर वाले कैसे बचे इस बारिश से? अरे मैंने तो पिछले साल थोड़े बहुत पैसे जोड़कर घर की छत बनवाई थी। जरा सी बारिश के चलते छत से पानी चूने लग गया और देखते ही देखते सारी छत टूट गई। हमारे गांव में इतना रोजगार भी नहीं है कि सब अपनी पक्की पक्की छत बनवा सके। अरे मेरे घर में खुद पानी टपकता है। कल रात में और मेरी पत्नी तो छतरी के नीचे बैठे हुए थे। इस छोटे से गांव में बहुत कम ही रोजगार था, जिसके चलते हर कोई दिन का 50-60 रुपए ही कमा पाता था। इस महंगाई भरे जमाने में कम कमाई के चलते इस गांव के लोग अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते थे, तो एक पक्की छत क्या ही बनवाते। माँ, आज आप कितने दिनों के बाद कढ़ी चावल बना रही हो? आखिरी बार मैंने पिछली गर्मियों में खाया था। अरे बेटा, तो तब से पैसे ही कहाँ जमा हो पाए कढ़ी चावल बनाने के लिए, इसलिए इतना समय लग गया। बस थोड़ी देर और, कढ़ी बनते ही सबसे पहले मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाऊंगी कढ़ी चावल। अनीता चूल्हे पर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना रही होती है। खाना बनते ही अनीता प्लेट में कढ़ी चावल डाल जैसे बबलू को पहला निवाला खिलाने के लिए हाथ उठाती है कि तभी बादल गरजने शुरू हो जाते हैं और आसमान से धमाधम बारिश गिरती है, जिसके चलते अनीता ने जो कढ़ी चावल बनाए थे वो सारे खराब हो जाते हैं। हे भगवान, तू हम गरीब से किस बात का बदला ले रहा है? इतने लंबे समय के बाद मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना पाई थी, लेकिन वो भी तुझसे देखा नहीं गया।
माँ आप रो मत, आप मुझे अचार रोटी भी दे दोगी ना, मैं वो भी खुशी खुशी खा लूँगा। जहाँ एक तरफ बिना छत वाले गांव में इस बारिश ने किसी के मुंह से निवाला छीना था, तो वहीं किसी के घर की खुशियां। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। लगता है भाभी को जचकी का दर्द हो रहा है। अब क्या करें, हम इतनी बारिश में तो दाई माँ को भी बुलाने के लिए नहीं जा सकती। घर में भी बारिश का पानी भरता ही जा रहा है। छत पर पन्नी लगाई थी लेकिन वो भी उड़ गई। तेरी भाभी की जचकी करनी होगी बहू, संभाल अपने आप को, हम लोग हैं। सोनिका आंचल महिमा की जचकी करती हैं, लेकिन बारिश में नवजात बच्चे के भीगने की वजह से उस बच्चे की आंखें नहीं खुलती। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो सभी बच्चे को शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। कुछ ही देर में इस घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला के साथ इस गांव में आता है। माँ, कैसी हैं आप? सुशीला, यह है मेरी माँ। शादी के बाद तुम पहली बार अपने ससुराल में आई हो ना? माँ, बाबा कहाँ हैं? बाबा सुशीला से मिलकर बहुत खुश होंगे। वो नारायण भाई साहब की 13वीं में गए हैं, आते ही होंगे। क्या कहा आपने? नारायण काका की 13वीं? माँ, नारायण काका को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक थे ना? मोहन के पूछने पर दुर्गा बताती है कि कैसे इस बार भी बिना छत वाले उनके गांव में बारिश के कहर के चलते कितने परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। ये सब जान मोहन को काफी दुख होता है, तो वहीं सुशीला के लिए ये सब काफी हैरानी भरा था। अगले दिन जब सुशीला अपनी सास के साथ आंगन में कपड़े धुलवा रही होती है तो देखती है कि कैसे लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों पर टीन और तिरपाल लगा रहे हैं, और कई लोग तो घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। माँ जी, ये सब क्या है? इतना बड़ा गांव है, लेकिन क्या यहाँ किसी के भी घर पर छत नहीं है? बिना छत के यहाँ लोगों का गुजारा कैसे होता है? बहू, अब क्या बताएं तुम्हें, गांव में बहुत कम रोजगार है। हमारी छत भी काफी कमजोर हो गई है और अब तो चूने भी लगी है। बड़ी मुश्किल से छत पर तिरपाल बिछा रखा है हमने। क्या पता कल को हमारा घर भी बिना छत का हो जाए। बहुत परेशान है पूरे गांव वाले बिना छत के। कुछ वक्त में सुशीला जान चुकी थी कि रोजगार की कमी के चलते गांव के बेचारे गरीब लोग अपनी छत तक नहीं बनवा पा रहे हैं। ये जान सुशीला को काफी दुख होता है, और अब वो अगले दिन ही शहर जाकर वहां से कुछ फॉर्म लेकर आती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर। दुर्गा की बहू, क्यों हम गांव वालों को इस तरह इकट्ठा किया है? क्या जरूरी बात है? सरकार आजकल गरीबों की मदद करने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म निकाल रही है, जिसमें से ये फॉर्म घर बनाने के लिए, जिन लोगों के घर नहीं है या जिनके घर काफी कमजोर हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से काफी कम ब्याज दर पर पैसे मिलते हैं। सरकार की तरफ से ही मजदूर लोग आते हैं और आपके घरों की मरम्मत करते हैं। जेब में पैसे होंगे तो सरकार को पैसे देंगे। यहाँ हमारा रोजगार नहीं है और तुम सरकार को पैसे देकर छत बनवाने की बात कर रही हो। पैसों को चुकाने के लिए आपको काफी लंबा समय दिया जाता है। और हाँ, एक जरूरी बात, घरों के फॉर्म के साथ साथ कुछ रोजगार के भी फॉर्म हैं इसके अंदर, जिसे आप लोग भर कर सरकार की तरफ से निकलने वाली नौकरी कर सकते हैं। सुशीला की बात सुन गांव के कई सारे लोग घरों के लिए तो कई सारे रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं। कुछ ही वक्त में सरकार की तरफ से मजदूर लोग आकर सबसे पहले लोगों की मजबूत छत बनाते हैं, तो वहीं कुछ वक्त में सभी लोगों को अब सरकार की तरफ से एक रोजगार भी मिलता है। सबकी छत बनने के बाद आज एक बार फिर मौसम खराब होता है। खराब मौसम को देख सभी के दिल में यही बात होती है कि कहीं दोबारा उनकी छत न टूट जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। माँ देखो ना, इस बार छत से पानी नहीं टपक रहा। छत तो काफी मजबूत है, इसका मतलब अब हम भी और लोगों की तरह बारिश के मौसम के मजे ले सकते हैं। अब ना ही हमारा बिस्तर भीगेगा और ना ही राशन चूल्हा, और ना ही गांव में कोई बीमार होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए सभी गांव वाले मिलकर सुशीला को काफी इज्जत देते हैं। मेरी बहू ने तो वो कर दिखाया जो इतने सालों से इस गांव में कोई नहीं कर पाया। अब से तुम दुर्गा की बहू नहीं, बल्कि हम सब गांव वालों की बेटी हो। बिना छत वाले इस गांव में अब हर किसी के घर पर छत आ चुकी थी, और अब हर बारिश के मौसम में गांव में कोई रोता नहीं, बल्कि सभी बारिश के मौसम में खुशियां मनाते हैं। और लोगों की तरह ये बारिश इन गांव वालों की जिंदगी में भी अब सिर्फ खुशियां ही लाती है। ले छोटी, ये सारी मिट्टी बाहर निकाल। बस भैया बस, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरी हालत खराब हो रही है। सुहानी बेटी, अभी बहुत काम है। ये तो सिर्फ 2 फीट गहरा गड्ढा खुदा है, हमें कम से कम 8 फीट गड्ढे की जरूरत है अभी भी। माँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है, 4 घंटे हो गए मैं गड्ढा खोदते हुए।
जो भी हो सुहानी, काम तो करना ही पड़ेगा। देखो हम सब भी तो कर रहे हैं, गर्मी तो यहाँ सबको लग रही है, धूप भी इतनी तेज है। सब जितना बातें करेंगे उतना गला सूखेगा और काम भी धीरे होगा। कोशिश कीजिए जल्दी हो जाए, जब तो हम जो चाहते हैं वो हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद दीवारें भी लीपनी है। सब तसले में मिट्टी डालकर बाहर की तरफ लाकर इकट्ठा कर रहे थे कि इतने में सुहानी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो लगातार उल्टी करती है। तब उसकी मंझली भाभी मोहिनी उसे संभालती है। अरे भाई साहब, माँ जी, दीदी, अरे कोई तो पानी लाओ, सुहानी की तबीयत खराब हो रही है। ये भगवान, नदी भी दूर है, कौन जाएगा। माँ जी इतनी भी दूर नहीं है, लेकिन पानी लाने में 5 मिनट तो लग जाएंगे। अब तो हमें इसका जुगाड़ भी यहाँ करना होगा, वरना हम बार बार जमीन के नीचे से आना जाना कैसे करेंगे। तब जाकर काजल एक मटके से फटाफट पानी लाकर सुहानी को देती है और कुछ नुकीली लकड़ियों से नदी की तरफ से भी खोदना शुरू करती है। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो बहू के साथ पूरा परिवार इतना बड़ा गड्ढा खोदने में लगा हुआ था। पूरी बात क्या है, आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहां पूरा गरीब परिवार एक कच्ची झोपड़ी में रहता था, तब बड़े घर की अमीर लड़की छोटे बेटे कबीर से लव मैरिज करके आती है। बहुत भयंकर गर्मी थी, लेकिन काजल ने साधारण लोगों की तरह अपने ससुराल वालों के साथ रहना सीख लिया था। एक दिन, माँ जी मैंने खाना बना दिया है। सच में आज तो बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा इतनी गर्मी में। भाभी आप इतने अमीर घर से आई हो, वहाँ तो आप एसी में ही रहा करती होगी ना, तो आप यहाँ पर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। आप अपने घर रहने चली जाओ ना, यहाँ क्यों गर्मी में परेशान हो रही हो। सुहानी, तुमने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने परिवार को यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकती। जैसे आप सब लोग रह रहे हैं, मैं भी वैसे ही रहूंगी। यकीन नहीं होता, इतने अमीर घर की बहू मेरे घर की लक्ष्मी बनी है और सब कुछ सह रही है। माँ जी आप भी ना ऐसी बातों पर पलके गीली करते हैं क्या। बात ही ऐसी है देवरानी जी, क्या करें। आप लोगों की गर्मी भगाने का आइडिया है मेरे पास। ये देखिए मैंने क्या बनाया है। काजल, ये तो आम पन्ना है। हाँ, वो मैंने कबाड़ा बेचा था ना, उसके कुछ पैसे मिले थे तो आते वक्त आम खरीद के ले आई और बना दिया आम पन्ना। वाह मेरी बहू, तूने तो मन अच्छा कर दिया, एक नंबर की जुगाड़ू है तू। वो तो माँ जी मैं बचपन से हूँ। स्कूल में हमारे प्रोजेक्ट होते थे, वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाना होता था, तो बस मैं वही करती थी। अच्छा ऐसा तो हमने भी बचपन में किया है बहू। पैसे नहीं होते थे और हमें कुछ चाहिए होता था तो खराब चीज से जुगाड़ करके बना लिया करते थे। अच्छा पापा जी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं कि अचानक से लू के साथ तेज आंधी चलती है, जिस वजह से उनकी भूसे की झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है और वो सब बेघर हो जाते हैं। अरे राम रे, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। हमारा घर भी उजड़ गया, अब हम कहाँ जाएंगे। और वो भी इतनी गर्मी में, आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी तेज धूप है, वैसे ही दाने पानी की किल्लत थी, अब घर की भी हो गई। जहां एक तरफ गरीब परिवार का घर उजड़ गया था, वहीं कुछ अमीर लोग गाड़ियों को रखने के लिए अपने घर में ही गड्ढा खोद रहे होते हैं, जिसमें कि बेसमेंट बन सके और उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे। तभी काजल की नजर उन अमीर परिवार पर पड़ती है। एक तरफ हम दुखी हैं, हमारा घर उजड़ गया, और दूसरी तरफ लोग जानबूझकर अपने घरों में गड्ढा कर रहे हैं। काजल थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, मानो उसे कोई सदमा लग गया हो कि तभी, अरे एक मिनट, आइडिया। मुझे समझ आ गया कि अब हमें कहाँ रहना चाहिए, जिससे हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। काजल, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो अब हम जमीन के नीचे घर बनाएंगे। बहू तू पागल हो गई है, जमीन के नीचे हम कैसे रह सकते हैं, कहीं दब गए तो। अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार जब मैं पिताजी के साथ ट्रेन से जा रही थी तो हमारी ट्रेन एक सुरंग के अंदर से गुजरी थी। हम कुछ ऐसा ही जमीन के नीचे बनाएंगे जिससे कि ये दबाने वाली नौबत तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऊपर से सामने देखो तो वो अमीर परिवार भी अपनी गाड़ियों के लिए जमीन के अंदर जगह बना रहा है। जब वो गाड़ियां रखने के लिए जमीन खुदवा सकता है तो हम रहने के लिए क्यों नहीं खुदवा सकते। और तो और गर्मी में जमीन नीचे ठंडी रहती है, हमें गर्मी में मरना भी नहीं पड़ेगा। अब आप सब जल्दी से इस गांव के नदी के पास चलिए, वहीं जमीन के नीचे हमारा घर बनेगा। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा जुगाड़ बताया। फिर सभी लोग घर का बचा कुचा सामान लेकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर में धूप से परेशान होकर लू लगने से सुहानी की तबीयत खराब हो जाती है। फिर काजल उसे नदी का पानी लाकर पिलाती है। आखिर 20-21 घंटे बाद 10 फीट का गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद काजल बहू सभी दीवारों की पानी से लिपाई कर देती है। बहू तूने ये तो तैयार कर दिया, लेकिन ऊपर से ढकने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, और अभी तो पानी का जुगाड़ भी करना है। बस माँ जी वही कर रही हूँ, पर उसके लिए मुझे ऊपर जाना है। मैं कैसे जाऊँ, गड्ढा तो गहरा है। तभी सुमित लकड़ी काटकर लकड़ी की सीढ़ी बना देता है और गड्ढे में डाल देता है। अरे वाह जेठ जी, आपने तो सीढ़ी भी बना दी, शुक्रिया।
और प्रिया, मैंने सुन लिया था तुम्हें पानी के जुगाड़ के लिए पाइप चाहिए, इसलिए मैंने इस बैम्बू को ही पाइप की तरह बना दिया है। इसके बाद काजल उस बैम्बू को सुरंग बनाकर नदी तक जोड़ती है, जिससे नदी का पानी उधर आ जाए, और एक लकड़ी का टुकड़ा उस पाइप के मुंह में लगा देती है। काजल, तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि भाभी हम अपने मन मुताबिक यहाँ से पानी ले लें और पानी हमारे कमरे को गीला भी ना करे। तब काजल सीढ़ी की सहायता से बाहर आ जाती है और आसपास टीन या लकड़ी को ढूंढने लगती है। इसके बाद उसे आंधी में 4 उड़ी हुई टीन मिल जाती हैं, जिससे वो एक कमरे को टीन से ढक देती है। बाकी 3 टीन से काजल और कबीर के पेड़ के सहारे गुसलखाना तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद वो सब लोग गर्मी से परेशान होने के बाद अपने जमीन के नीचे घर में रह पाते हैं। वाह बहू, यहाँ तो बहुत ठंडक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, इसीलिए तो मैंने जमीन के नीचे घर बनाया है। भाभी प्यास लगी है, कौन जाए बाहर धूप में लाने? नहीं, बार बार गर्मी में बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए मैंने पानी का जुगाड़ यहीं जमीन के नीचे कर दिया है। ये देखो। तब काजल एक बाल्टी को सुरंग के सामने कर देती है और उसकी लकड़ी निकालती है, जिससे कि पानी आने लगता है और सभी पी लेते हैं। वाह बहू, अब जाकर प्यास बुझी है। पिताजी, 2 घंटे तक और धूप रहेगी। 7 बजे के बाद जब धूप चली जाएगी तो हम सब जेंट्स लोग ऊपर नहाने चलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन माँ जी, खाने का क्या? यहाँ चूल्हे का इंतजाम तो है ही नहीं। तो दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ये भी आप मुझ पर छोड़ दें। धूप जाने के बाद सभी आदमी नहाने चले जाते हैं। वहीं काजल कबाड़ी वाले के पास जाकर खराब पाइप लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे सुखाती है। इसके बाद चूल्हे और पाइप को नीचे बेसमेंट में ऐसा लगाती है कि धुआं निकालने वाली जुगाड़ू चिमनी तैयार हो जाती है। फिर दोनों बहू खाना बनाती है। वाह काजल, यहाँ जमीन के नीचे खाना बनाने पर भी गर्मी नहीं लग रही। तुमने तो सच में बढ़िया जुगाड़ कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गरीब परिवार जमीन के नीचे छोटे मोटे जुगाड़ करके रह रहा होता है, और जब उन्हें सोना होता था तो चूल्हा हटाकर वो वहीं सुरंग में ही सोया करते थे। बहू, हमारे भाग्य खुल गए जो तू हमारे जीवन में आई। अब यही मेरा परिवार है, तो ये सब तो करना ही था। अब सब सो जाते हैं। अगली सुबह बहुएं खाना तैयार करती हैं और तीनों के पति सीढ़ी से बाहर निकलते हैं। अरे बाप रे, धूप तो मानो खींच कर थप्पड़ मार रही हो। हाँ भैया, बहुत धूप है, लेकिन घर चलाने के लिए काम पर तो जाना ही होगा। ये तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहुएं जमीन के नीचे वाले कमरे से निकलकर बाहर के सारे काम निपटा लेती हैं, जैसे कपड़े धोना, सब्जी लाना, साफ सफाई करना, ये सब। बाप रे, दिन में निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत चिलचिलाती धूप है। शुक्र है हमारा जमीन के अंदर घर है, जिससे गर्मी का पता नहीं चलता है। शुक्र है भगवान ने ये शाम और रात बनाई है, वरना इंसान तो पापड़ बन जाए ऐसी धूप में। कुछ ही देर में तीनों बहू कपड़े धोकर सुखाकर जब अपने जमीन के नीचे घर में घुस रही होती हैं, तो एक बिल्डर उनसे पूछताछ करता है। ओह माय गॉड, आप लोगों ने जमीन के नीचे एक घर बना रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने एसी चला रखी हो। शाम हो रही है, फिर भी बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ इतनी ठंडक। क्या ये मुझे मिल सकता है? जो कीमत बोलोगे वो मैं दूंगा। माफ कीजिएगा साहब, ये घर हमारा है, इसे हम बेच नहीं पाएंगे, वरना हम सब कहाँ रहेंगे। आपको ये घर बनाना आता है तो आप एक और बना लो, मुझे इसे दे दो, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। देखिए सर, ये घर ही हमारा सहारा बना है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक आइडिया मेरे पास है। मैं ऐसा ही घर बनवाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। वाओ, ये तो अच्छी डील है। ठीक है, डन। बिल्डर काजल को 10-15 लाख रुपए जमीन के नीचे घर बनाने के लिए देता है, जिससे पूरा परिवार 5 दिन में उनका घर बनाकर तैयार कर देता है, और वो लोग उन पैसों से अपने लिए एक बड़ा आलीशान घर खरीद लेते हैं, जहां उन्हें हर चीज की सुविधा थी। माँ जी, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर ही गर्मी से राहत मिल रही है। एसी, फ्रिज, ये बड़ा घर, सब कुछ मिल गया हमें। हाँ बहू, तूने सही कहा। इसी तरह इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।